हेलो दोस्तों, जब भी मोहब्बत, प्यार, अपनेपन, ईसार की बात आती है तो सबसे पहले बस एक ही नाम याद आता है और वो है माँ का। चाहे हम किसी भी धर्म में जन्मे हों, हर धर्म में अगर भगवान के बाद किसी की भी पूजा करने की इजाजत है तो वो बस माँ की है। लेकिन जब माँ ही अपनी औलाद को बड़ी बेरहमी से गला दबा कर मार दे और बगैर पछतावे के ये कहे कि मैंने पैदा किया था और मैंने ही मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या, सोचकर ही दिल बेचैन हो जाता है कि कैसी माँ होगी कि जिसने अपनी औलाद को मारा और उसे इस बात का कोई अफसोस तलक नहीं। आखिर क्यों मारा उसने अपनी ही औलाद को? पूरी कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गोरखपुर के अशोक नगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और माँ बागेश्वरी देवी भी रहती थी। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इसलिए उनके दोनों बड़े भाइयों ने उनकी पूरी मदद करी। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई करी और आंखों के एक बेहतरीन डॉक्टर बन गए। परिवार ने तय किया कि अब इनकी शादी कर दी जाए। बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में रहता था, बाद में सिंगापुर में जाके बस गया था। दोनों की शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की को यहाँ सब कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे घुटन महसूस होने लगी। बस 6 महीने ही गुजरे थे कि वो सिंगापुर को लौट गई। सिंगापुर पहुंचकर वो पहले की ही तरह बैंक में नौकरी करने लगी। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई और इनका डाइवोर्स हो गया। शादी के मात्र 6 महीने बाद ही इनकी तलाक हो गई। ओम प्रकाश के परिवार वाले अब उनके लिए दूसरे रिश्ते की तलाश करने लगे। अब चूंकि ओम प्रकाश डॉक्टर थे, इसलिए उनके लिए तलाकशुदा नहीं बल्कि नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आता है। दीपचंद गाजीपुर के ही थे, लेकिन पीएससी में होने के बाद वो पूरे परिवार के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो जाती है। दीपचंद सपा की सरकार बनने के बाद वो अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात हो जाते हैं। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अर्चना को परिवार के काम करने में काफी दिक्कत होने लगी थी। अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा कि अब उसे अब परिवार के साथ नहीं रहना है, बल्कि अब अलग रहना है। ओम प्रकाश को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, क्या मैं उनका ही साथ छोड़ दूं? लेकिन जब बात परिवार के लोगों तक पहुंची तो ये तय हुआ कि रहेंगे उसी घर में, लेकिन खाना अलग बनाएंगे। सन 2012 में अर्चना को एक बेटा हुआ जिसका नाम नितिन रखा गया। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास बहुत काम नहीं रहता था। उसने टाइम पास करने के लिए फेसबुक पे एक आईडी बना ली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब दोनों में बातें होने लगी थी। अजय यादव प्राइवेट स्कूल में टीचर था, लेकिन खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में दिखाता था। उसने अर्चना को अपनी बातों से प्रभावित कर लिया। अजय और अर्चना के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में मैका ही था, इसलिए वो पति से मायके जाने की बात कहकर लखनऊ चली आई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। इसके बाद कभी अर्चना मिलने के लिए लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने उसे दूर का रिश्तेदार बताकर घर पे 4 बार बुलाया और चारों बार वो घर पर ही रहा। अर्चना पूरे दिन फोन पर बात करने लगी थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका पर अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सो सकती, और इसके बाद अर्चना अब अलग कमरे में सोने लगी थी। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से मोहब्बत के बीच अर्चना ने यह तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और अर्चना ने इस काम के लिए अजय को गोरखपुर बुलाया। 20 जनवरी 2016 अशोक नगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था और वहाँ ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था, लेकिन अर्चना नहीं गई। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बच्चे नितिन के साथ प्रोग्राम में गए और उधर अर्चना ने अजय को घर में बुलाकर अपने कमरे में छुपा दिया था। रात 10 बजे के आसपास ओम प्रकाश शादी से घर लौटे और अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। रात 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए और लेटे हुए ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से पर अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत के साथ वार किया। तुरंत दूसरा और फिर तीसरा वार भी किया। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हथौड़े की मार की आवाज से बेड पे लेटा हुआ बेटा नितिन जाग गया। कौन देखा तो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया। कहा, बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाया जब तक उसके बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया। कमरे का सारा सामान बिखेर दिया। अलमारी
अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए, कमरे की कुंडी को भी तोड़ दिया। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर अजय वहां से भाग गया। 21 जनवरी की सुबह घर की तीसरी मंजिल पे काम करने जा रहे मजदूरों की नजर ओम प्रकाश के रूम पर गई तो हल्ला मच गया। मजदूर भाग के नीचे आए, माँ बागेश्वरी और पड़ोसियों को बताया। दूसरे कमरे में अर्चना लगातार चिल्ला रही थी, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। काफी तादाद में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके वारदात पे पहुंचते हैं। भाई की हत्या की खबर सुनते ही बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात राम कुमार यादव भागकर घर आते हैं। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच जाते हैं। सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फोन आता है। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच को शुरू किया तो उसे नजर आया कि दरवाजे की सिटकनी बाहर के बजाय अंदर से तोड़ी गई है। पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी ने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही ये दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस अर्चना से कुछ भी पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पूरे विभाग की बदनामी हो जाएगी। इससे पहले कि पुलिस अर्चना से कुछ पूछताछ करे, पुलिस ने अर्चना की कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेजेस निकाल लिए, जिससे पुलिस को अजय का सुराग लग गया और फिर उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में अजय ने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल कर रख दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात अर्चना के घर आया और उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। रात 12 बजे हत्या के बाद उसने फिर से अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद फिर वो घर से चला गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना से बेटे की हत्या पर सवाल पूछा कि तुमने अपने बेटे को खुद कैसे मार दिया, तो अर्चना ने जवाब में कहा कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने ही मार दिया, इसमें तुम्हारा क्या। इतना सुनने के बाद तमाम कैदियों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जेल प्रशासन के लोगों ने अर्चना को बाकी कैदियों से बचाया। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने सजा सुनाते वक्त दोनों पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कहा अगर 65,000 रुपए नहीं जमा किए जाते हैं तो अर्चना और अजय को 3.5 साल और जेल में रहना होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।